जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बदलती चली जा रही है। कल खान साहब ने अजीमुशान खिताब किया था, लेकिन जनाब अपने खिताब में वो कोई तारीख नहीं दे सके कि वो इस्लामाबाद कब जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं पेशावर जा रहा हूं और वहां पर बैठ के डिसाइड करेंगे कि अब हमने आगे का लाहेअमल क्या बनाना है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आया था। मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने अपने कायद की मर्जी के बगैर वोट डाला था उनको डी सीट कर दिया गया। तो खान साहब का मौकिफ यह था कि सूरत हाल शायद बेहतरी की तरफ जा रही है। और अभी फैयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि खबर ऐसी है कि 8 से 10 दिन में शायद असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। तो जनाब इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और ये मकबूल जान साहब इस वक्त में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर क्या कहेंगे आप? अभी फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि शुनीद है, खबर ऐसी है 8 से 10 रोज में असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं। आपका क्या तज्जिया सर? देखिए, जिन लोगों ने ये एडवेंचर किया था या जिन लोगों से करवाया गया था या जो कुछ भी था, उनको एक बड़ी शदीद किस्म की रियलाइजेशन जो है वो 10 अप्रैल के बाद हुई है। और 10 अप्रैल के बाद जिस किस्म का हजूम सड़कों पर निकला है और जिस किस्म का रिएक्शन सामने आया है, उसने एक तो कुछ कुव्वतों को बिल्कुल रियलाइज करा दिया है कि अगर किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ की गई तो वो बहुत बड़ा एडवेंचर होगा जो उनके काबू में नहीं आएगा। दूसरा ये था कि एक गुज़श्ता 30 साल से एक बहुत बड़ा बुत बनाया गया था कि अगर नून लीग वापस आ गई तो दिनों के अंदर वो मामला को ठीक कर देगी। 30 साल का उनका तजर्बा है। शहबाज शरीफ आप जो है उनकी बहुत बड़ी स्पीड है। आज तकरीबन 32-33 दिन गुजर गए हैं, कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही। और उसके बाद हालत यह है कि वो कहते ये हैं कि हमें सपोर्ट करें तब हम ये काम करेंगे। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसलिए बुलाया जाएगा कि तेल की कीमतें कितनी होनी है, बिजली की कीमतें कितनी होती हैं, गैस की कीमतें कितनी होनी है। अगर ये मामला सिक्योरिटी के हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि GHQ को उठा के आप प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बिठा दें। तो असल मसला ये हुआ है कि टोटल फेलियर, यानी ये तो पहले दिन गवर्नमेंट में आके कभी आज तक ना नवाज शरीफ ने कहा, ना बेनजीर ने कहा, ना इमरान खान ने कहा, ना जरदारी ने कहा कि भाई हम तेल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि स्टेक होल्डर्स हमारे साथ नहीं है। तो ये मामला जो है इसने और ज्यादा गंभीर कर दिया है। अब मामला यह है कि कुछ चीजें हैं उनकी तरफ से, वो चाहते हैं कि 2 कवानीन पास कर दें तब हम इलेक्शन लॉज और ये वो। मेरा ख्याल है खान साहब इस पे अड़े हुए हैं कि अगर आपने करना है तो ऐसे ही करेंगे, ये हम कानून फिर हम पास नहीं होने देते। अच्छा, लेकिन सर आपको ये क्या लगता है कि अभी वही कह रहे थे कि दो जो कानून है ईवीएम के वाले से और ये इस्लाहात के वाले से एक और कानून है कि जनाब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट और ईवीएम का मामला खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज नहीं होगा? आपको क्या लगता है इस पर? क्योंकि ये दोनों तो वही लेकर आए थे ना मामला सारा। मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों कवानीन को पास करने के बाद अगर आप इलेक्शन में गए तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। इमरान खान खासतौर पर इस बात इलेक्शन में नहीं जाएंगे, वो एक और मूवमेंट बिल्डअप कर लेंगे। तो फिर क्या होगा सर? फिर आपको वापस लेने पड़ेंगे, फिर वापस लेने पड़ेंगे। तसादम आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं ना, तसादम आप अफोर्ड कर रहे होते तो आप बहुत पहले कर चुके होते। आज भी जो गिरफ्तारी हुई है, आपको नहीं लग रहा ये मामला उसी तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, वो तो गवर्नमेंट के ने एक बड़ी मुनासिब थी, लेकिन उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि रिएक्शन उसको चेक करने की जरूरत है। अगर चेक करने के बाद रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया तो उनके लिए मसला बन जाएगा, फिर खुद वापस हो जाएंगे। देखा ना, मैं स्टेट की जो रिट है ना, ये स्टेट की रिट के एक जगह तक होती है, उससे आगे नहीं होती कभी भी स्टेट की रिट। मैंने बारहा समझाया है कि अगर पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो जाएं और पूरे मुल्क में, तो पाकिस्तान की पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई इस काबिल नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सके। हमने 32 साल एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारे हैं, हमें मालूम है कि अगर 200 जगहों पे एक दफा जब तक जुलूस निकले तो 1,60,000 की तादाद है जो आपकी डिप्लॉयबल है। 5-5, 6-6 पुलिस वाले आते हैं, वो बटेरे की तरह होते हैं, वो आवाम के हाथ में कुचले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर, ये खान साहब ने जो कल अनाउंस नहीं की, क्योंकि पहले वो कह रहे थे मैं 20 के बाद अनाउंस कर दूंगा, फिर कहा कि मैं 20 तारीख को अनाउंस कर दूंगा मुल्तान में जलसे के दौरान, तो आपको क्या लगता है कोई यकीन दहानी, कोई बातचीत उनसे की गई है, कोई मैसेज डिलीवर किया गया है कि भाई एक आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में असेंबलियां टूट रही हैं? मेरा ख्याल ये है कि आज तो नवाज शरीफ ने भी कह दिया ना, लेकिन सारे सवाए जरदारी के सब राजी हैं, ठीक है। और जरदारी का मामला अपना है, वो उनको कोई नुकसान नहीं है, न जाने में नुकसान है, न आने में नुकसान है, न टूटने में नुकसान है, न रहने में नुकसान है। तो मतलब ये है कि इस वक्त देखे ना, बलोचिस्तान की KPK की असेंबली खान साहब तोड़ सकते हैं, पंजाब की असेंबली जो है वो 1 घंटे की मार है। आप खुद सोचे ना कि अगर हमजा शहबाज जो है वो कल वोट ले लेते हैं, उनका 171 जो है वो 72-73 वोटों से, तो अगले दिन
73, हाँ जी। तो अब अगले दिन वो अगर उनको कहा जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तो फिर 186 कौन कहेगा सर? कहेगा कौन? वो तो कहते हैं गवर्नर, मानते नहीं है गवर्नर को। सदर साहब कहते हैं यही गवर्नर है, नहीं तैनाती नहीं होगी। नहीं, सदर बराह रास्त दे सकता है ना। सदर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, तो सदर बराह रास्त कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात करेंगे तो फिर आपको 186 लेने पड़ेंगे। फिर आप दोबारा वोट करेंगे, फिर आप 173। तो क्या आप रोज इलेक्शन आते रहेंगे प्रीमियर मिनिस्टर के? तो असल मसला यह है कि वो देखिए, मसला यह है कि असल तो यही है कि आपके 186 वोट हों, ठीक। उसके बाद होगा यह कि अगर आप 25 बंदे जीत के आ गए और आपको पता है जो हालात ऐसे हैं कि इन 25 जगहों में 5 तो नून लीग के आ जाएंगे, इनके बाकी 20 तो इस वक्त पीटीआई का मुखालिफ बंदा जीत सकता है इन पूरे वो जीत के आगे अगर 15, 20, 25 दिन में, तो 25 दिन और हुकूमत चलाएंगे आप। 30 डेज में इलेक्शन होने हैं, तो 25 दिन बाद चला लेगा हुकूमत। कितने दिन चला लेंगे? क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? लेकिन सर आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, खान साहब ने आज भी कहा है कि ये लोग तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। शेख साहब का मैं आज में देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत किसी और मूड में लग रही है, हमें लग रहा था कि शायद इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है हुकूमत का मूड इस वक्त क्या है? देखिए, मुझे लगता यही है कि हुकूमत चाहते हैं कि सादम हो ताकि फौज आ जाए और ये शहीद बन के निकले, और इनको शहीद अब कोई नहीं बनने देगा। ये खुद जाएंगे, ये गंद का टोकरा इन्होंने खुद उठाया है, कोई दावत लेके के नहीं गया था इनके पास। मैं कल में एक नून लीग के एक बंदा था, मैं किसी प्रोग्राम में कहा आपके पास कोई खत आया था, कोई तार आई थी, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था कि आप आए, और आपने खुद के गंद का टोकरा अपने सर पे उठाया। अब आप इस गंद की गिलादत को खुद ही उतारेंगे और कोई नहीं उतारेगा। हुकूमत ये चाहती है तसादम हो जाए और वो शहीद बन के निकले। मुझे नहीं लगता कोई इनको शहीद आप बनाए। आपको लगता है इसी वजह से शायद खान साहब ने बड़ी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अभी फिलहाल लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी है? आपको लग रहा है सर? बिल्कुल सही कहा, यही किया। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। तो सर अभी आप जो पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में पंजाब की सूरत हाल किस तरफ रुक जाएगी? और केपी असेंबली क्यों नहीं तोड़ते खान साहब? क्योंकि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है, इलेक्शंस की बात करनी है। देखिए, जब वक्त आएगा तो तोड़ देंगे। अभी उनके पास एक पावर बेस मौजूद है, वो क्यों तोड़े? देखिए ना, आज अगर अगर आप वो कहीं छुपना भी चाहें, उनके लोग वहां से ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो उनके पास केपी की हुकूमत मौजूद है, तो वो क्यों करेंगे? ये तो बहुत गैर दानिशमंदाना बात होगी कि केपी के तोड़ दे। मैं भी होता तो तोड़ता। हाँ जी। पंजाब में आप सूरत हाल की तब्दीली में या हुकूमत की तब्दीली में इंटरेस्ट क्यों ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ऐसे देखिए, पंजाब में उनका पावर बेस था, उन्होंने यही तो किया, यही नून लीग का पावर बेस था। यहां पर आप देखें ना, पंजाब में जब से हमजा शहबाज आया, एक सवाए 4 ट्रांसफर पोस्टिंग के किया गया है उसने। या जब से शहबाज शरीफ आए, आप सोच सकते हैं कि एक फैसला, यानी ये फैसला भी नहीं हो सका कि हम ओगरा की समरी पे क्या करें, सिवाय इसके कि हमने 4-5 ट्रांसफर करने की कुछ किया नहीं। आज 32 दिन गुजर गए भाई। वो कल तो कराची में ताजरों से पूछ रहे थे, आप बताएं डॉलर कैसे कंट्रोल करना है? मतलब ये लाचारी और मजबूरी की एक लिमिट थी सर। असल में मैंने शहबाज शरीफ साहब 7 साल काम किया हुआ है। अच्छा। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो बनाया, और मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी के लेवल पे काम किया हुआ है, मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये सूबाई लेवल की चीज है, ऊपर के लेवल की चीज कभी भी नहीं थे। इनको सूबे में होता जाए कि आपका पैसे आएंगे, आप उनके पुल बना देंगे, आप उनकी बाकी चीजें बना देंगे, आप एक शानदार किस्म की सड़क बना देंगे, लेकिन मरकज में तो सोचना पड़ता है पैसे आएंगे किधर से, पैसे इकट्ठे कहां से करें? सूबे खुद मुख्तार है ना, फिर वो जाहिर सी बात है, वो अपना मामला नहीं, सूबे ने पैसे नहीं इकट्ठे करने होते, खुद मुख्तारी की बात नहीं है। सूबे को पैसे मरकज से आते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो डिविजिबल पूल होता है उससे आते हैं। सूबे को तो बाप ने पैसे दिए, बेटे ने खर्च कर लिए, वहां तो पैसे बनाने हैं। अच्छा। वहां जाके होश उड़ गए हैं। आपको वाकई में लगता है इस वक्त मुल्क में 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर खजाना हैं और 2 सदर भी हैं? क्योंकि एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, डिक्टेशन वो ले रहे हैं लंदन से, एक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल है, डिक्टेशन ले रहे हैं सागडार से, एक जनाब सदर आरिफ अलवी साहब हैं, लेकिन वो भी अपने मामला डिस्कस कर रहे हैं खान साहब से। ऐसा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर 2 वज़ीर आज़म आते, सदर का तो रोल ही बहुत छोटा सा होता है ना, सदर का क्या उसमें होता है, तो छोटी मोटी, लेकिन 2 वज़ीर आज़म अगर ना होते तो मरियम नवाज को जलसे में ना पूछना पड़ता कि क्या हम हुकूमत छोड़ दें, वो पार्टी में पूछती। और मरियम नवाज का क्या तुक है? पार्टी का सदर कौन है? पार्टी का सदर तो शहबाज शरीफ है, तो शहबाज शरीफ पूछता है लोगों से, मरियम नवाज क्यों पूछती है? वो क्यों कहती है कि भाई इसका गन का टोकरा मत उठाएं? मरियम नवाज की हालत उस बच्चे की तरह हो गई है जिससे कौवा जो है वो रोटी का नवाला छीन के ले गया।
अच्छा, और ये छीना किसने? छीना तो आपको समझदार है। सर बड़ी दिलचस्प बात की आपने। अच्छा सर ये बताइए, नून लीग के अंदर आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस पोजीशन पे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास तो ये छाप लग जाएगी, मैं 2 महीने, अभी आप खुद कह रहे थे 30-32 दिन हो गए, कोई मुश्किल तो छोड़े, कोई आसान फैसला अभी तक नहीं कर पाए, मुझ पे छाप लग जाएगी और मेरी सियासत बिल्कुल दफन हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम सितंबर अक्टूबर तक तो मैं हुकूमत चलाऊं। लेकिन नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा ये नहीं चाहती, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब ने चला ली तो उनकी सियासत दफन हो जाएगी। देखिए, उनकी भी खत्म हो जाएगी और इनकी भी दफन हो जाएगी। कोई बंदा भी पाकिस्तान के मसाइल इस किस्म के हैं, खुसूसन इस कोलिजन गवर्नमेंट में तो हल नहीं कर सकता। मैं तो खुले आम कहता हूं कि इस तरह की कोलिजन गवर्नमेंट, इस तरह की सारे वजारतें, और वो क्या और देखा ना पीपल पार्टी कितनी तेज है, उसने अपना वजारत खारजा लिया, आराम से बैठे हुए वहां जाके खारजा दौरे, ना आवाम ने पूछना है खारजा क्या होती है, लोगों ने तो इनसे पूछना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।